ओके, सो सबसे पहले असर्टिवनेस की बात आ जाती है। असर्टिव क्या है? जैसे आपने बात की सेल्फ एक्सप्रेशन की, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और वर्किंग इन इमरान क्लिनिक एज अ विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट, और जनरल सेक्रेटरी हूं मैं होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन की, जहां पर डिफरेंट सब्सटेंस अब्यूज मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो मैं ही प्रोवाइड करती हूँ। डिफरेंट फेडरल डायरेक्टरेट के जितने स्कूल्स जितने कॉलेजेस थे वहां पर मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल की नोट नाइजीरिया की जो यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया था उसके बारे में बात करने के लिए। एंड देन उसके बाद जो डिफरेंट टीचर्स की, लॉयर्स की, पुलिस ऑफिसर्स की, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो है वो मैंने करवाई हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सॉरी। ओके, असर्टिवनेस, जैसे आपने बात की सेल्फ एक्सप्रेशन। जब भी हम असर्टिवनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एबिलिटी है आपके अंदर कि आप ओपनली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर सकें कि मेरी क्या ज़रूरियात हैं, या मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा ओपिनियन क्या है, मेरी नीड्स क्या है, या मेरे इमोशंस क्या हैं। वाइल रिस्पेक्टिंग द अदर्स, कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए आप उनकी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि वो पर्सन क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। उसके साथ साथ आप जो हो वो अपनी बात भी उस जगह पे रख रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं assertiveness। आप ये नहीं है कि वहां पर आप डायरेक्टली जो है वो आप अगले पर्सन की इंसल्ट कर रहे हैं, और इंसल्ट करते हुए आप उसकी बात को जो है वो बता रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। तो इट्स समथिंग कि जहां पर आप अपनी बात को उस पर्सन के ऊपर जो है आप एक तरह से कह सकते हैं थोप रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है कि assertiveness क्या है कि जब आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें इन अ वे दैट कि आप अगले पर्सन की बात को भी अंडरस्टैंड करें। और इसमें सबसे मेन चीज जो आती है कि आपने अग्रेसिव नहीं होना है, सबमिसिव नहीं होना है। कि सबमिसिव का मतलब ये है कि आप बिल्कुल ही साइड पे होकर जो है वो बात करें, या इस तरह से आपने इन दोनों तरफ से नहीं जाना है। ठीक है, तो हम इसमें जो है ना वो मिडिल ग्राउंड में रहते हैं। ना ही हम बहुत ज्यादा गुस्से में चले जाते हैं कि गुस्से में आकर आप अपनी बात को बता रहे हैं और गुस्सा किए जा रहे हैं, और ना ही बिल्कुल ही आप अपनी बात को जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर ना ये दोनों चीजें जो है वो हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम कहें कि असर्टिवनेस इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने जब मैं स्लाइड्स बना रही थी तो मैंने कहा था कि मैं इन चीज़ों को ज़रूर केटर करूंगी। और उसमें सबसे पहले चीज़ आती है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है या इन्हेंस करती है। फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट जो है वो डिसएग्री होता है अबाउट द टीचर्स ग्रेडिंग, वो एक्सप्रेस करता है रिस्पेक्टफुली इन अ डिस्कशन मैटर कि अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरे यहाँ पर कहाँ कहाँ पर मिस्टेक थी, अगर आप मुझे बता देती हैं तो मैं इम्प्रूव कर लेता हूँ। या फिर आप मुझे डिफाइन कर दें कि आप क्यों जो है यहाँ पर मेरे मार्क्स कटिंग हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, व्हेन आई वाज द स्टूडेंट और मैं टीचर्स के पास जाती थी, वहाँ पर अगर ग्रेडिंग मेरी लेस है या मुझे समझ नहीं आ रही है ग्रेड मेरे ये मार्क्स कम क्यों है, तो वो टीचर्स जो है वो मुझे बता देते थे कि वट वी रिक्वायर्ड इन दैट सर्टेन क्वेश्चन, तो ये चीज़ें अगर आप ऐड कर देती तो आपके मार्क्स जो थोड़े बहुत भी डिडक्ट हुए हैं वो ना होते। तो ये क्या है कि इससे टीचर्स भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, टीचर्स भी मेरी बात को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो बात को सुन भी रहे हैं रिस्पेक्टफुली। क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है वो ये नहीं है कि मैंने टीचर को गलत साबित करना है कि उनको मार्किंग करनी नहीं आती है, और ना ही यहाँ पर इस तरह से डिग्रेड किया जा रहा है किसी को। इट्स समथिंग कि मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मुझे क्या चीज़ सही लग रही है। देन उसके बाद जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी चीज आती है कि आप बहुत ज्यादा बोटल अप होते जा रहे हो, अपने अंदर ही हर बात रखते जा रहे हो, जो चीज आपको बुरी लग रही है, आपकी नीड्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके ओपिनियंस हैं, आप बात नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, और वो अंदर ही अंदर आपकी बात जो है वो एक आपको जो है वो बोटल अप हो गए हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए फर्दर। तो फिर आप वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या फिर वो बर्नआउट की तरफ या स्ट्रेस की तरफ जो है वो चीजें चली जाती हैं। तो उससे बेहतर है कि आप जो है अगर कम्युनिकेट कर देते हैं ऑन द स्पॉट विदाउट अग्रेशन, क्योंकि एग्रेशन वे में अग्रेसिव वे में अगर आप करेंगे तो वो आपको गिल्ट में ले जाती है। अगर आप सबमिसिव हो जाते हैं तो वो आपको बर्नआउट की तरफ ले जाती है। तो मेन चीज क्या है यहाँ पर कि आप
अगर जब असर्टिव होके एक मिडिल ग्राउंड वे में आप कम्युनिकेट कर लेते हैं तो आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाता है। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, अगर आपको कोई डिस्टरबेंस है तो आप अपने फ्रेंड से बात कर लेते हो, अपने पार्टनर से बात कर लेते हो, अपने पेरेंट्स से बात कर लेते हो। तो उसमें जो है रिलेशनशिप में भी आपकी जो भी आप कह सकते हो आपकी नीड्स हैं वो आप इजीली बता पा रहे हो कि मेरी ये नीड्स हैं और ये चीज़ें ऐसे हैं, मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं सही। अगला पर्सन भी आपको इजीली कम्युनिकेट करके बता रहा है, तो आपका जो रिलेशनशिप है ना वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो एक ही कोई रिलेशनशिप हो, वो आपका फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, इन एनी वन कैन बी इन दिस रिलेशनशिप। देन हमारे पास आ जाती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इनकरेज करता है। असर्टिव जब आप होते हैं, आप अल्टरनेट अप्रोच को यूज करते हैं, डिफरेंट आइडियाज की फॉर्म में लेके आते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड बहुत अच्छा करते हैं जब आप कम्युनिकेट करके बताते हैं कि व्हाट यू वांट इन दिस वे। एंड देन इसके बाद जो है वो अपनी जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं वो भी बताती हैं। असर्टिवनेस इज मोर अबाउट कि आप अपनी एक बाउंड्रीज आपकी डिफाइंड है कि मैं इस सर्टेन लेवल तक मेरी इतनी कैपेसिटी है, इतना थ्रेश होल्ड है, इससे ऊपर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो वो चीज़ें मुझे जो है वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इसलिए असर्टिवनेस जो है वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक काफ़ी एंड पे रखा, फोर्थ पार्ट पे रखा। पहले हमने लिसनिंग स्किल्स को भी देखा, हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी देखा, हमने डिफरेंट इंटरपर्सनल स्किल्स को भी देखा। देन मैं असर्टिवनेस पे आई, ताकि हमें पहले ये तो पता हो हम कम्युनिकेट कैसे करें, हम दूसरे को सुने कैसे, कि उनकी नीड्स क्या हैं, हम अपने जो इर्द गिर्द के हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको कैसे केटर करें। इन सब चीज़ों के आने के बाद हमने जो है वो बात की। साइड पे कॉर्नर पे आपने एक पिक्चर देखी होगी जहां पर पैसिव भी नहीं होना कि अदर नीड्स क्या है, योर नीड्स क्या है, एग्रेसिव वे में भी नहीं जाना, एक मिडिल ग्राउंड है जिसको हम असर्टिवनेस कह रहे हैं। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। कुछ मिसकंसेप्शन है कि इसका मतलब है अगर आप असर्टिव हो, अगर आप अपनी बाउंड्रीज के बारे में बता रहे हो, आप बता रहे हो चीज मुझे ठीक लग रही है, ये चीज ठीक नहीं लग रही है, तो अगला पर्सन को ये लगता है कि ये रूड और बॉसी एटीट्यूड है। बट इन रियलिटी अगर मैं बात करूं, असर्टिवनेस इज अबाउट कि आप डायरेक्ट और रिस्पेक्टफुल वे में आप उनको बता रहे हो। मैं आगे टेक्निक्स बताऊंगी आप किस किस तरह से ये कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि अगला पर्सन आपको रूड और बोसी एटीट्यूड की जगह उस चीज को अंडरस्टैंड करे। ऑन द अदर हैंड आपको इस तरह के भी लोग मिलेंगे जहां पर जब आप अपनी बाउंड्री डिफाइन करोगे उनको समझ ही नहीं आएगी कि आप क्यों इस तरह से बात कर रहे हो या आप क्यों कह रहे हो नो कह रहे हो, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में नो सुनी ही नहीं है। वो डायरेक्ट बाउंड्री उनकी कभी अपनी भी डिफाइंड नहीं हुई भी होती, जिसकी वजह से वो चीजें उनके लिए रूड हो सकती है, ब्लंट लग सकती है, आपको डिफरेंट तरह की लंबी जुबान हो गई है इसकी, वो बड़ा हो गया है, इस तरह की डिफरेंट चीजें आपको मिल सकती हैं ये। बट इट इज अबाउट कि आप रिस्पेक्टफुल वे में अपनी बात को बता पा रहे हो। देन कुछ लोग समझते हैं कि असर्टिवनेस जो है ना, असर्टिव जो लोग होते हैं वो कंप्रोमाइज नहीं करते। वो असर्टिव जो लोग होते हैं वो ओपन डायलॉग की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी पूरा मेरे स्केड्यूल है, मेरे सेशन भी स्केड्यूल है, मैंने अपने जॉब को भी देखना है, उसके साथ जो है वो मैंने अपने घर को भी थोड़ा सा देखना है, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस भी करना है। मेरी एक फ्रेंड के साथ मीटिंग भी आ गई है और एक पर्सन और मुझे जो है ऑफिस में से कोई काम दे देता है या एक्स्ट्रा मुझे जो है जिस दिन मेरी छुट्टी है उस दिन वो मुझे बुला लेते हैं। तो इट्स अबाउट कि वहां पर मैं अल्टरनेटिव बता सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं नहीं आ पा रही हूँ, ये मेरे काम है, साथ साथ मैं बता रही हूँ कि ये मेरे काम है। ठीक है, उसके साथ जाके जब आप बताते हो तो इसमें क्या होता है कि आप सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हो इंस्टेड ऑफ के आप उनको ये लगे कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। इफ आई असर्ट माई सेल्फ पीपल वोंट लाइक मी। यूजली लोग जो पीपल प्लीजर लोग होते हैं, मैं आगे जाके इसमें भी एक सेशन जरूर रखूंगी जो स्पेसिफिकली होगा कि जो गुड गर्ल सिंड्रोम और गुड बॉय सिंड्रोम या पीपल प्लीजिंग जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल ये चीज होती है कि उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने नो कर दी, अगला पर्सन उनकी बात से, उनकी खिदमत से, उनके वर्क से खुश ना हुआ तो लोग मुझे गलत समझेंगे। ठीक है, या फिर मैंने अगर इस तरह से अपनी बाउंड्री डिफाइन की तो वो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे उस ग्रुप का पार्ट नहीं रखेंगे, मैं उनके सामने उनकी नजरों से गिर जाऊंगी या गिर जाऊंगा। ये जो सारी चीजें ये आपके दिमाग में चल रही होती हैं, बट इट्स द मिथ अगेन। ये चीज आपकी रिस्पेक्ट अलाउ करती है, आपको आइडिया होता है कि वो पर्सन किस चीज के बारे में अलाउ कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है, और वो चीजें आपकी बाउंड्रीज के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रेंथन करती हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि असर्टिव ऑल द टाइम हमें जो है वो रहना पड़ता है, लेकिन रियलिटी ये है कि असर्टिवनेस जो है वो सिचुएशनल होती है। जरूरी नहीं है कि मुझे
हर जगह पर ही सेम एजर्टिव एक ही तरह का रखना है। समटाइम्स यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी इन अ वे दैट कि वहां पर आप कहीं ना कहीं उनके साथ आप एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वे में आप उनके साथ बातचीत करके फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अच्छा, ये स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ इज अबाउट कि वेन एवर यू आर थिंकिंग दैट कि आपकी हालत बुरी हो गई है, आप बातें सुन समझा समझा के आपकी बात को समझा नहीं जा रहा, आप बता रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो दूसरे पर्सन को, आप अपनी भी बात बता रहे हो, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि वो स्टिल जो है वो आपको मिसलीड किया जा रहा है, आपको यूज किया जा रहा है। ज्यादातर लोग यूज करते हैं, मेरे सामने आके फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स मुझे यूज कर रहे हैं, मेरे ऑफिस वालों को पता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो वो बस मुझे ही सारा काम दिए जा रहे हैं। तो दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ताकि आप अपने आप को डिफाइन कर सके कि हु यू आर, वट आर योर बाउंड्रीज, वट आर योर नॉर्म्स, वट आर योर वैल्यूज, ताकि फिर आप जाके जो है वो आगे की तरफ मूव करें। मैं आपको कुछ सेल्फ हेल्प टेक्निक्स बताऊंगी जो आप लोग यूज कीजिएगा अपनी लाइफ में, ताकि फर्दर ऑन आप कभी भी बर्न आउट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन, किसी भी तरह के इश्यूज की तरफ जो है वो मूव ना करें। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल्स को। अब यहाँ पर जो मैं बात करी थी, आपने पैसिव नहीं होना, आपने असर्टिव नहीं होना है, आपने बहुत ज्यादा गुस्से में बात नहीं करनी है, बिल्कुल ही ये ना हो कि आप बात ही ना करें, अपने अपनी नीड्स को बता ही ना सकें, कि आप नो ही ना कर सकें। तो इन सब चीजों से हट के आप किस तरह से कम्युनिकेशन स्टाइल को आप अंडरस्टैंड करें कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड पूरा एक टॉपिक हमने डिफाइन किया एक 1 आवर के अंदर, कि इसमें क्या है कि आप बिल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आप अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करते हो, इसी की वजह से आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हो। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे होगा। तो इन सब चीज़ों में जो है वो असर्टिवनेस या आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आती है। रिसर्च ये चीज़ बताती है कि जो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो बड़े प्यार से बात करते हैं और मनवा के चले भी जाते हैं और आप चीखते रह जाते हो कितने सालों से, और वो बात नहीं हो पा रही है, तो ये वो काम हो नहीं पा रहा होता है। तो फिर आप बोलते हो वो, जैसे नहीं हम पंजाबी में या उर्दू में एक दूसरे को मजाक में भी या ब्लंटली बोल देते हैं कि मैंने भी तो यही बात बोली थी, मैंने कोई फारसी बोली है। जस्ट सी दैट कि उन्होंने क्या वर्ड्स यूज किए, किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किस तरह से उन्होंने कम्युनिकेट किया, या उन्होंने किस तरह से आगे डिलीवर की अपनी बात कि अगला पर्सन नो ही नहीं कर सकता है, कर सका, या फिर उसने बहुत अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी कि अगला पर्सन उससे प्लीज होके उसको उसने यस कर दिया या उसने वो काम कर दिया है। दिस इज समथिंग वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगला पर्सन किस टेक्निक को यूज कर रहा है। अगर आप सराउंडिंग में जाओगे, आप उन चीजों को नेम नहीं दे पा रहे होते हो, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजों पे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर रहे होते हैं। हमें जस्ट उनको डिफाइन करना है, उन टर्म्स को देखना है कि वो क्या चीज को किस तरह से किस टाइम पे यूज किए जा रहे हैं। और ये चीज दिखाती है कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस है अगर आपकी गुड कम्युनिकेशन है। तो मैं चाहूंगी कि जो बैक पे हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की है वो भी जरूर आप देखिएगा कि किस तरह से आप अपना कम्युनिकेशन स्टाइल को जो है वो बिल्डअप कर सकते हो, ताकि आपकी सक्सेस हो सके उसमें। अगर हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की बात करें, तो जो रिसर्च आई है बेसिकली 2019 में, उसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो पुअर कम्युनिकेशन होती है वो वर्क प्लेस स्ट्रेस का बायस बनती है, वो रिलेशनशिप डिससेटिस्फेक्शन का बायस बनती है। और इस स्टडी ने ये चीज़ बताई है कि जो असर्टिव कम्युनिकेशन होती है वो चीज़ आपकी सेल्फ एस्टीम, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करती है, एंजाइटी को रिड्यूस करती है, और आपकी करियर अचीवमेंट में भी आप हायर लेवल पे जो है वो मूव कर सकते हो। तो यहाँ पर प्राइमरी जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं जो हम बेसिकली यूज करते हैं, इट्स अबाउट पैसिव एग्रेसिव एंड असर्टिव एग्रेसिव को जो है वो हम यूज करते हैं। सबसे पहले वन बाय वन हम डिफाइन करेंगे ईच पार्ट को कि पैसिव सबसे पहले अगर हम देखें वो है क्या। पैसिव में होता क्या है कि आप पर्सन जो कम्युनिकेट कर रहा है वो अवॉइड करता है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई पर्सन ने कोई बात कर दी है, तो मैं जो हूँ सिंपली जो है वहां पर क्या करूंगी कि जस्ट उनकी नीड्स हैं वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करके, ठीक है, दूसरे लोग जो कह रहे हैं मैं उसको जो है वो प्रायोरिटाइज कर दूंगी, ताकि मैं किसी भी तरह का कोई मसला खड़ा ना हो जाए। तो ये लोग होते हैं पैसिव किस्म के लोग। ये लोग नो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे आपने देखा होगा वो लोग उन लोगों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपनी फीलिंग्स या रिसेंटमेंट, या फिर उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा लो हो चुकी होती है, जो उनका कॉन्फिडेंस है,
क्योंकि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है कि वो नो कर सके। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए पीपल प्लीजिंग की तरफ या यस कर देना हर बात की तरफ, और फ्रस्ट्रेट हो जाना एट द एंड, क्योंकि एक पर्सन की जब थ्रेश होल्ड है जो उसकी कैपेसिटी है वो उससे इंक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली आप एक बलून में आप हवा भरते रहो, ब्लो करते रहो, ब्लो करते रहो, एट द एंड उसकी इतनी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी कि एट द एंड वो थ्रेश होल्ड जब खत्म होगा तो वो फट जाएगा। सेम इज द केस हेयर, कि वो चीज फिर बोटल अप होके फ्रस्ट्रेट होके वो बर्नआउट की तरफ जब जाती है तो डिफरेंट तरह के इश्यूज की तरफ लेकर जाती है। अच्छा, फिर यह जो आपने क्वेश्चन किया ना, इसको अभी मैं साथ साथ बताती हूँ। फिर आप देखिएगा कि सबसे पहले कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, पहले आपने अपना कम्युनिकेशन स्टाइल मुझे इसके बाद बताना है कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है इन सब में जो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम साथ साथ आप अपने आप को एनालिसिस करते जाएं। फिर एट द एंड मैं आपको इसका आंसर भी इंशाल्लाह करूंगी, ठीक है? ओके। उसके बाद अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पैसिव के, आप अपने अंदर भी डिफाइन करें कि ये चीजें हैं ये नहीं है। साथ साथ आप सबको मैं ये कहूंगी कि आप लोग अपना एनालिसिस करते जाएं कि आर यू द पर्सन जो अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो यस कर देते हैं, अपने ओपिनियंस को अपनी नीड्स को बताते हुए आपको जो है वो हेजिटेंसी होती है, आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते हो किसी भी तरह से, बहुत ज्यादा अपोलोजाइज करते हैं, आपका पुअर आई कांटेक्ट होता है, या बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा पैसिव होती है, या आप अवॉइड करते हो कि आई कांटेक्ट ना करो, या फिर आप जो है इस तरह की लैंग्वेज को यूज करते हैं, इनडायरेक्ट लैंग्वेज, जैसे आप कहते हो इट डजेंट मैटर फॉर मी, ओके ठीक है मैं कर लूंगी, थोड़ी देर तक कर लेती हूँ, अपना काम फिर कर लेंगे। इस तरह के अगर आप वर्ड्स यूज करते हो देन यू आर इन पैसिव में आ जाओगे, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल आ जाता है। और इसमें ये चीज बताई गई है रिसर्च ने कि जो पैसिव कम्युनिकेटर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं एंजाइटी की तरफ और डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को। और अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो पैसिव एम्प्लॉयज जो है वो 20% लेस काम कर रहे हैं, या नेगोशिएशन नहीं कर पाते, या उनकी पे में जो है वो रेज नहीं होता। इन सारी वजूहात ये सारी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है वो बर्डनाइज्ड हुआ जा रहा है, लेकिन वो खामोश रह रहा है क्योंकि उसको बॉस को जो है वो नो नहीं कह सकता है, उसको ये लगता है डिसअप्रूव ना हो जाऊं मैं, या मेरी मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए। पर्सन जो है वो एग्री हो रहा है वीकेंड के प्लान्स को जो दूसरा पर्सन कह रहा है, इवन दो वो चाह, उसको पता है कि मैं इतना ज्यादा थका हुआ हूँ पूरे वीक से कि मैं नहीं कर सकूंगा उसके साथ काम, या वो वीक पे नहीं जा पाऊंगा। स्टिल अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि वो इसमें चीज आ जाती है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं एग्रेसिव पे। एग्रेसिव पे अगर हम जाएं, एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स क्या होते हैं कि वो प्रायोरिटाइज करते हैं देयर नीड्स ओवर अदर्स, कि मतलब वो अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो कंट्रोल और गुस्से वाली चीज आ जाती है उनके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है जिसकी वजह से वो दूसरों के ओपिनियंस को नहीं लेकर जा सकते, और बहुत ज्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट जो है उनकी वजह से क्रिएट हो जाता है। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखें, आप अपने सराउंडिंग में भी जिन लोगों के साथ आपकी स्पेशली आप डिस्टर्ब हो रहे हो उनकी उनके साथ भी मैच कीजिएगा कि वो कौन सी कम्युनिकेशन स्टाइल्स को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाउड हैं, बहुत ज्यादा डिमांडिंग हैं, बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह से कन्फ्रंट करते हैं कि आपको जो है वो आपको बेइज्जत कर देते हैं, इंसल्ट फील होता है आपको। ठीक है, आप कोई कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कोई बात कर रहे हो तो फ्रिक्वेंटली आपको जो है वो इंटरप्शन आपको किया जा रहा है, आपके ओपिनियंस को आपके फीलिंग्स को जो है वो डिसरिगार्ड अगर कर रहे हैं। ठीक है, आपको थ्रेट्स दे रहे हैं, बात बात पे रोस्ट कर रहे हैं, सरकेस्टिक वे में, मजाक मजाक में इंसल्ट कर दी जाती है आपकी, या सीरियस वे में, या आपको वायलेंस का शिकार, जैसे फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है, इमोशनल अब्यूज भी हो सकता है, मैनिपुलेशन भी हो सकती है, उस चीज अगर वो कर रहे हैं तो ये, या फिर जब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपकी तरफ फिंगर पॉइंट आउट करके बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी पर्सनल स्पेस है उसको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो एग्रेसिव में आता है। अब एक बॉस है वो बहुत ज्यादा गुस्से में जो है वो बातचीत कर रहा है अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो वो इसमें ये चीज वर्क प्लेस में अगर हम देखें तो ये इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पर्सनल की, तो जो स्पाउस है वो कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहा है अपने पार्टनर को, उसकी हैबिट्स को लेके, उसके बैठने को, उसके उठने को, उसके खाने को, उसके पीने को, उसकी रिलेशनशिप्स को, हर चीज पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो ये चीज इसमें आ सकती है। उसके अलावा अगर सोशल सिचुएशंस की बात करें जहाँ पर ड्राइवर्स जो हैं वो एक्सेसिवली, आपने देखा होगा सराउंडिंग में वो बहुत ज्यादा शाउट कर रहे होते हैं, ब्लेम कर रहे होते हैं दूसरे को कि मैं इस वजह से लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक में ये चीज थी वो चीज हो गई, तो इस तरह से जो है वो आप कह सकते हो वो अग्रेसिव में आता है।
और 72% ऑफ द एम्प्लॉयज जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं वर्क प्लेस अग्रेशन को। ठीक है, ये हार्वर्ड की जो है एक स्टडी थी। अब हम बात करते हैं पैसिव एग्रेशन की। पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स वो होते हैं जो अवॉइड करते हैं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने के लिए, तो अपनी वो बात को मजाक मजाक में, सरकास्टिक वे में बात करके बाद में कहेंगे अच्छा मैं मजाक कर रही थी या कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से अपनी गुस्सा भी निकाल दी, अपनी पूरी बात आपके मुंह पे मार दी, और एट द एंड वो बात कर दी कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और आप जो है वो बिल्कुल आगे रेड हो जाता है वो पर्सन कि इसने बात क्या कर दी, और फिर वो आगे एंड पे मजाक का उसको टैग लगा के अपने आप को उसमें से सेफ जोन में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये यूजली जो अग्रेसिव पैसिव अग्रेसिव लोग होते हैं ना, वो यूजली कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मिसकम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और उनके बहुत ज्यादा अनफिनिश और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ में जिनको उन्होंने कभी फिनिश भी नहीं किया होता। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, हिंट को लीव कर जाते हैं। ठीक है, हिंट्स बता देते हैं ये चीज ऐसे थी, तुमने ऐसे किया था। ठीक है, सरकास्टिक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है बैक हैंडेड, बहुत ज्यादा ही आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स बैक एंड पे आपकी बैक मार्डिंग जिसे कह सकते हैं वो भी चीज आ सकती है। प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट जो लोग देते हैं वो भी इसमें आता है। उसके अलावा जो है वो इस तरह की डिफरेंट चीजें आप उनमें ऐड कर सकते हो। 60% जो एम्प्लॉयज हैं वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसमें 2021 की स्टडी में बताया गया कि 60% एम्प्लॉयज इसका शिकार रहे हैं। और अगर हम कपल्स की बात करें तो जो रिलाई करते हैं पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन पे वो यूजली जो है वो डिससेटिस्फाई रहते हैं और इमोशनली विड्रॉल जो है वो feel करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है इसमें आ जाती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन है क्या? असर्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेटर्स वो होते हैं जो अपनी थॉट्स, अपनी नीड्स, अपनी फीलिंग्स को ओपनली और रिस्पेक्टफुली बता रहे हैं, व्हाइल कंसिडरिंग द अदर ओपिनियन के। ठीक है, वो पर्सन ये बात इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसके साथ ये चीजें हुई या उसके बैकएंड पे ये चीजें थी, और आप उसके साथ साथ बता रहे हो आई एग्री विद यू, आई अंडरस्टैंड दैट कि यू आर गोइंग थ्रू सच सिचुएशन, बट इट डजेंट मीन दैट कि उसकी वजह से आप मुझे इम्पेक्ट करो। आपकी उस सिचुएशन जो उस पर्सन के साथ आपकी डिस्टरबेंस हुई या लड़ाई हुई उसकी वजह से आप जो है वो चीज मुझ पे कर रहे हो। जैसे मैंने एक कपल काउंसलिंग की, तो वहां पर वो क्लाइंट कहती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे साथ साइलेंट ट्रीटमेंट पे रहता है, और मैं पूरा दिन सोचती रहती थी कि पता नहीं मैंने क्या बात कर दी, ऐसा क्या हो गया जो इस तरह से है। एक दिन बाद, 2 दिन बाद जो है वो पर्सन मुझे बताता है कि फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई जिसकी वजह से जो है वो मैं खामोश था, या फिर मैंने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया, या इस तरह की चीजें। तो फिर वहां पर जो है वो पर्सन, वो उनका डाइवोर्स तक सिचुएशन आई हुई थी क्योंकि वो पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी लड़की कि ये बार बार इस तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट दे के, कम्युनिकेट ना करके, किसी और के गुस्से की वजह से, किसी और सिचुएशन की वजह से, वो उसकी वजह से मैं इम्पैक्ट हो रही हूँ, और वो बार बार जो है वो मेंटल हेल्थ उनकी इम्पैक्ट हो रही है। तो वहां पर क्या है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी वजह से ऐसा हो गया, कोई इश्यू हो गया जिसकी वजह से आपको स्पेस चाहिए, यू कैन आस्क कि फॉर एग्जांपल मैं इस वजह से ऐसा कह रहा हूँ। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को, मतलब मेरे पास्ट में जो है ब्रेकअप हो गया था, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, मुझे ट्रस्ट इश्यूज हैं, मेरे अटैचमेंट स्टाइल्स के इश्यूज हैं, मैं बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। इस तरह के वर्ड्स को यूज करके वो आपको जो है वो जस्टिफाई करते हैं कि वाई दे डिड सच थिंग्स। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बैड काइंड ऑफ अब्यूज जो आपके साथ हो रहा होता है या आप दूसरे के साथ कर रहे होते हो। तो असर्टिवनेस क्या है कि जहां पर आप इजीली आप बता सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको पता है एक पर्सन आपके साथ इस वजह से कर रहा है, और वो बार बार जस्टिफाई करता है आज इस वजह से जो है वो रोड साइड पे ऐसा हो गया था, मेरे फादर ने ऐसा कह दिया, मेरे पार्टनर ने ऐसा कह दिया था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वहां पर यू हैव टू टेक द स्टेप, और वहां पर आपने उसको बताना है कि आई अंडरस्टैंड दैट कि आप गो थ्रू हुए इस सिचुएशन से ये चीज, बट इट डजेंट मीन दैट कि आप उसकी वजह से दूसरे लोगों को इम्पैक्ट करो या दूसरे लोग जो है उससे डिस्टर्ब हो। आप एक पर्सन की वजह से आप पूरे उस इन्वायरमेंट को जो है वो टॉक्सिक या फिर उसके अंदर डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग जहां पर आप उस पर्सन की एक्नॉलेज कर रहे हो कि ओके दिस इज द थिंग जहां पर इशू आ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको एक पॉजिटिव वे में अपनी भी नीड्स बता रहे हो कि दिस इज माई कैपेसिटी, आई कांट टेक दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस एनीमोर, तो इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क, यू कैन टेल, बट इट डजेंट मीन दैट कि उसका इम्पैक्ट जो है वो मुझ पर ऐड करें। तो जो असर्टिव कम्युनिकेशन है वो पर्सन डायरेक्टली येट रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करेगा, एक्नॉलेज करेगा अगले पर्सन को जो भी इश्यू है।
उसके साथ साथ आप खुद भी क्लियर होगे कि आप कम्युनिकेट क्या कर रहे हो, क्लैरिटी हो अपने एक्सप्रेशन में, आपकी थॉट्स में। ये ना हो मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे क्या बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये चीजें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, और क्या चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर थॉट्स। मैं इस वजह से फ्रस्ट्रेट हुई या हुआ, आपकी नीड्स क्या है, आपकी इमोशंस क्या है, यू मस्ट हैव टू बी क्लियर। असर्टिवनेस तभी आती है, एग्जर्टिव कम्युनिकेटर आप तभी बनते हैं जब आप कम्युनिकेट क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुल वे में, और साथ साथ आप दूसरे पर्सन को भी सुन रहे होते हैं। और इसमें आप आई स्टेटमेंट को जरूर यूज करते हैं। सेल्फ आगे जो मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगी उसमें भी ये चीज बहुत मेनली आपके लिए मैं बताऊंगी कि यूज द आई स्टेटमेंट, कि आई फील अनकंफर्टेबल इन दिस सिचुएशन व्हेन यू डिड सच सच थिंग्स, तो जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। वेन यू यूज द आई स्टेटमेंट, जहां पर आप उसको बता रहे हो कि उसकी वजह से मैं कितनी डिस्टर्ब हुआ हूं या हुई हूं, तो इसके थ्रू जब आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी नीड्स को बता पा रहे हो, तो तब वो पर्सन आपकी बात को अंडरस्टैंड भी करेगा। और इसके साथ साथ आप काम रहते हो, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा रश वाली कंडीशन में गुस्से में बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो, ऐसा भी हो गया, वैसा भी हो गया, तुमने वो भी बात की, तुमने ऐसा भी किया। आप उस पर्सन को भी कंफ्यूज कर रहे हो कि एक्चुअली गुस्सा आया किस पॉइंट पे है जिसकी वजह से जो है वो पर्सन यूं बोल रहा है। तो बीइंग असर्टिव का मतलब ये कि यू आर वेरी काम, कंपोज्ड, आपका बॉडी पोस्चर ठीक है, आपकी टोन बहुत अच्छी है, नॉट वेरी लाउड, नॉट वेरी सॉफ्ट, यू आर इन दैट काइंड ऑफ द आपकी कम्युनिकेशन है कि आप अगले पर्सन की, आपको आपकी जो बात है वो परफेक्टली उस तक जो है वो जा रही है। जैसे आई वुड लाइक, जैसे कह सकते हैं कि वर्क प्लेस में है तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं, मुझे पसंद आता है, या आई वुड लाइक टू टेक दिस प्रोजेक्ट, बट मुझे अपनी जो करंट मेरा वर्क है पहले मैं उसको वर्कलोड को कंप्लीट कर लूँ, देन उसके बाद आई विल सी दैट कि इफ आई कैन टेक दिस फर्दर मोर और नॉट। और अगर आपका पार्टनर है, वो आपको ये बता रहा है कि आप अपने पार्टनर को ये बताओ फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ आई फील अनहर्ड, या आई फील डिससेटिस्फाइड, या आई फील वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, या जिस तरह से भी जो भी चीज़ आती है कि जब आपने मुझे इंटरप्ट किया था उस सिचुएशन में, जब मेरी बारी थी बात करने की, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो जब जब आप प्रॉपरली डिफरेंट सिचुएशंस में एक डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल के साथ कम्युनिकेट करते हैं, रिस्पेक्टिव वे में, कॉन्फिडेंटली, आपकी बॉडी कंपोज है, आप कंपोज और इजीली बात कर रहे हो, तो हम इसको कहते हैं असर्टिव कम्युनिकेटर्स। तो ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स, जहां पर हमने आइडिया हुआ कि पैसिव अग्रेसिव और ये सब क्या है। अब हम आगे फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड करते हैं, जहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट। ये एक चार्ट है जहां पर एग्रेसिव, पैसिव, पैसिव अग्रेसिव और पैसिव की बात की है। अब हम मूव करेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज। अब आप लोग साथ साथ मुझे कमेंट्स में बताते जाइएगा, ठीक है, कि आपने ऑब्जर्व किया अपने अंदर। सबसे पहले टू कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा डोमिनेटिंग स्टाइल आप यूज करते हो। सबसे पहले, डू आई फ्रिक्वेंटली अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड सप्रेस माई नीड्स। आप लोग मुझे बताइएगा यस और नो, मुझे साथ साथ कमेंट में बताते जाए। नोप। ओके। नो। नो। ओके, मोर। व्हाट अबाउट अदर्स? कमेंट सेक्शन में आप साथ साथ बताएं। किश्माला, ओके, नो। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। आप सब अपना साथ साथ एनालिसिस करते जाएं कि विच वन आर यू। ओके, डू आई ऑफन रेज माई वॉइस, डोमिनेट कन्वर्सेशन और डिसरिगार्ड अदर्स ओपिनियंस? अब हम सेकंड पॉइंट पे आ गए हैं, तो अपने आप को एक बार रिफ्लेक्ट करें, आंखें बंद करें, सिचुएशंस को देखें एंड देन गो फॉर इट, कि क्या आप ऑफन, लाइक आप अपनी वॉइस को डोमिनेट करते हो या डिसरिगार्ड करते हो दूसरों के ओपिनियंस को, या नहीं। ओके, सबा इज समटाइम्स, व्हाट अबाउट अदर्स? यूजली, ओके, दैट्स गुड, द गुड काइंड ऑफ द रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट, आदिल इज यस। ओके, नेक्स्ट। ओके, यस।
And the third question is about, do I express frustration through sarcasm or silent treatment instead of addressing issue directly? Do you do this as well? Yes. Usually through silent treatment. Okay. हम्म। ओके, सब आंसर करें, रिफ्लेक्ट करें। यस। समटाइम्स। समटाइम्स। ओके। ओके, so let's move toward our last question. Do I communicate openly, clearly, and respectfully while considering other feelings? Yes, yes. Okay, we can say that कि हम समटाइम्स आप डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स को आप डिफरेंट हैज अ डिफरेंट कम्युनिकेटर जो है अप्रोच करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। सबा जस्ट लाइक सबा ने जैसे कहा, विद स्पेसिफिक पीपल आई डू दैट। और जहां पर उनको लग रहा होता है कि अगला पर्सन में अगर कोई बात कर रही हूँ तो वो अंडरस्टैंड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो असर्टिव होकर बात करते हैं। यूजली हम प्रोफेशनल लाइफ में इस असर्टिवनेस को यूज करते हैं, बट मोस्टली लोग, जैसे फरवा ने बात की कि यहाँ पर शी इज सेइंग कि शी ट्राइड बट सम टाइम वो सक्सीड नहीं हो पाती है इस चीज के लिए, बिकॉज वहां पर यूजली क्या होता है कि अगला जब आप इस तरह से एक्नॉलेज करके बात कर रहे होते हो तो समटाइम आप क्योंकि खुद भी हेजिटेंट होते हो उस चीज को लेके, उस तरह से आप कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पाते हो, या अगला पर्सन आपकी बाउंड्री को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता, तो ये दोनों तरह से चीजें चल रही होती हैं। और तीसरी चीज जो बहुत मेजरली आती है वो आता है आपका कल्चर। क्योंकि कल्चर में ये है कि हमें नो सिखाया ही नहीं गया कि आप नो कर सकते हो। हमें कल्चरली हमने देखा ही यही है कि आप बड़े जो हैं या फिर छोटे जो हैं वो किस तरह से ट्रीट होते हैं, बड़े कैसे ट्रीट होते हैं। ओके, सॉरी, मेरा इंटरनेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने अगेन कनेक्ट कर लिया। और आई होप सो कि अब ये जो है वो नहीं जाएगा। ओके, सो वी वर हेयर, जहाँ पर आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं डिफरेंट सिचुएशन वाइज, आपको चेंजिंग करनी पड़ती है। अब हम मूव करते हैं हमारे प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ जो आप यूज कर सकते हैं ताकि आप असर्टिवनेस की तरफ जाएं। जैसे मैंने ऊपर भी बात की थी कि आप आई स्टेटमेंट को जरूर यूज करें। आई स्टेटमेंट इन अ वे दैट कि आप जहां पर आपको लगता है आप अनहर्ड हुए हो, जहां पर आपको लग रहा है आपको डिसरिस्पेक्ट फील किया करवाया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पार्टनर्स की बात करें जहां पर यूजली डिफरेंट डिस्टरबेंसेस आती हैं, तो वहां पर आई वुड से दैट कि एक पर्सन अगर ऑलरेडी एग्रेसिव है, ऑलरेडी वो उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल ऐसा है या इस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो अगर आप भी इसी तरह से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे एट दैट टाइम, तो इट्स लाइक कि आप दोनों तरफ से कोई भी चीज जो है वो कह सकते हैं कि एट द एंड कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता या उसका आउटकम कुछ नहीं होता अदर देन के वो चीजें एस्केलेट हो जाएं। अदर देन उसकी जगह अगर आप फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने कह दिया, बाद में आप अगर उसको बता रहे हो और आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो क्लियरली कि आपने उस पोजीशन पे उस पॉइंट पे ये चीज की जिसकी वजह से मुझे ये चीज फील हुई, मैं डिसरिस्पेक्ट हुई या हुआ, वो पब्लिक में ऐसा हुआ, प्राइवेट में ऐसा हुआ, या कुछ लोगों के सामने ऐसा हुआ, वेन एवर यू फील लाइक दिस कि इसी सिचुएशन में ये चीजें हुई, तो कम्युनिकेट इट क्लियरली। कोई पर्सन भी किसी भी तरह से आपको नहीं जानता प्रॉपरली, तो आपकी बाउंड्रीज, आपकी फीलिंग्स क्या है वो आपको बतानी है। आपने अपने सराउंडिंग में एक बार गो थ्रू करें, फाइंड आउट करें। इवन तो आपको एक क्विक, मैंने जब आपको डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में बताई थी, आपको आइडिया हो चुका था ये पर्सन मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो इस तरह से बात करता है, ये पर्सन है जो ऐसे बात करता है, यू ऑलरेडी नो दैट। आपने फिंगरप्रिंट्स पे या आपके दिमाग में वो चीजें आ गई कि ये कम्युनिकेटर कैसा है, वो कम्युनिकेटर कैसा है। ठीक है, इसी तरह से जब आप अपने आप के बारे में आपने खुद को भी एनालिसिस किया, आपको आइडिया हो कि इस पॉइंट पे यहाँ पर मैं किस किस पॉइंट पर क्या था, आप ऑलरेडी हर चीज को हर तरह से पहचान पा रहे हो, इनसाइट डेवलप हो चुकी है। तो नाउ दिस इज द पॉइंट जहां पर आप आई स्टेटमेंट को यूज करके आप अपने आप को आगे की तरफ मूव कर सकते हो। आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हो इन अ पॉजिटिव मैनर। देन आप बात होती है एक्टिव लिसनिंग।
जब आप जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव को सुनना स्टार्ट कर देंगे, अगले पर्सन को हर वो फील होगा कि कोई पर्सन सुन रहा है उसकी बात को। और जब आप अपनी बात बताओगे विद, सॉरी मैं बात कर रही थी मेनली, अगर आप अपने सराउंडिंग में एक बार देखोगे तो आपको वो लोग भी मिलेंगे जो जिनकी बाउंड्रीज बहुत अच्छी डिफाइंड हुई हुई होती हैं। आप उनसे, आपको पता है कि इसका मैं फोन नंबर भी दूसरे पर्सन को दूंगी तो उससे पूछ कर दूंगी। कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं, इससे इससे क्या पूछने, मैं ऐसे ही दे दूंगी, इसने क्या परवाह करनी है। इवन दो फोन नंबर तक आप अगले पर्सन को अगर दे रहे हो तो आप वहां पर उससे पूछ रहे हो। आपने, इवन तो वो आपकी फैमिली में आपके सिबलिंग्स तक हो सकते हैं, आपको पता है कि मैंने अगर ये काम किया तो उसको ये चीज बुरी लगेगी, क्योंकि उसने बाउंड्री बहुत अच्छी डिफाइन की हुई है। और आपको उस चीजों से अब बुरा भी नहीं लगता, आप उसके हैबिचुअल हो गए, हैबिट्स आपके वो हैबिचुअल हो गए, मीन्स कि आप आदी हो चुके उस चीज को, कि आपको पता है ये पर्सन इस तरह से, इसको ये चीज पसंद नहीं है, अगर आप इस तरह से बात करोगे तो ऐसा होगा, अगर आपने ये चीज की तो। उनकी बाउंड्रीज बहुत अच्छी डिफाइंड होती हैं। आपको पता है उसकी, आप, ये वो पर्सन है जिसकी पिक्चर आप स्टेटस पे नहीं लगा सकते, ये वो पर्सन है जिसकी फोन नंबर आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, ये वो पर्सन है जिससे किस तरह की वर्ड्स में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। दीज आर द पर्सन्स जिनसे आप लर्निंग ले सकते हो कि आप किस तरह से अपनी बाउंड्रीज को देख सकते हो, और साथ साथ आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को और अपनी नीड्स को भी बता पा रहे हो। अब देखें उन्होंने उस पोजीशन तक लाने के लिए जहां पर अब आप इनडायरेक्टली हैबिचुअल होकर उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह से उसको ट्राई किया होगा और इसको फॉलो किया होगा उस चीज को, राइट। तो दीज आर द थिंग जहां पर आपको नोटिस करने की जरूरत है, किस तरह से यू आर द पर्सन जो अब इसको फॉलो करेगा। चाहे आपको एक बार आप जब नो करेंगे आपको गिल्ट होगा, आपको बहुत डिस्टरबेंस होगी, हो सकता है आपको रात को नींद भी ना आ पा रही हो, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, सीरियसली। आप एक बार करके देखो, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, और ग्रेजुअली आपके इर्द गिर्द के लोग आपको भी वैसा ही परसीव करना स्टार्ट कर देंगे जैसे आप उनको डिफाइंड वे में करवाना चाहते हो। और उसी में ये चीज आती है कि आप फिर जब अपनी कम्युनिकेशन को बहुत क्लियरली बताते हो, कॉन्फिडेंटली बताते हो, अपने नीड्स को, अपने इमोशंस को, तो अगला पर्सन आपको सुनेगा भी सही। यहाँ पर आपको ये नहीं होगा उस पर्सन की कैसे बात सुन ली, मेरी नहीं सुनी, ठीक है। उसके बाद बाउंड्रीज की बात उसी में आ जाती है, जब जब भी आपको लगे कि ये पर्सन आपकी लिमिट्स को क्रॉस करे, वो वर्ड्स हो सकते हैं, वो इमोजीज हो सकते हैं, वो कोई गेस्चर हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, वो कोई पोस्ट हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, जो आपको लगता है कि आपकी पोलाइटनेस की वजह से आपको यूज किया जा रहा है, या आपको मिसट्रीट किया जा रहा है, या आपको गलत समझा जा रहा है, दिस इज द टाइम जहां पर आप क्लियरली कम्युनिकेट करके उनको बता सकते हो वाई यू आर डूइंग इट, विद द प्रॉपर रीजनिंग, ताकि अगला पर्सन नेक्स्ट टाइम वो काम ना करे। देर आर पीपल जो आपकी उस बाउंड्री को बार बार हिट करेंगे, बार बार आपको नोक करते रहेंगे, बट हाउ यू आर गोइंग टू डिक्लाइन इट एवरी टाइम, वो चीजें उनको बेटर वे में आंसर कर देगा आप उसके बारे में। देन जितना ज्यादा आप मेंटेन रखेंगे अपने बॉडी लैंग्वेज को, क्योंकि आज भी मैंने एक पोस्ट लगाई है जिसमें मैंने ये चीज लिखी कि वी आर वेरी इन अ रश कंडीशन ऑल द टाइम। हमने ये भी करना है, उसमें भी रश है, वो भी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं जाना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, ऑफ है, कोई काम नहीं है, स्टिल आवर नर्वस सिस्टम इज लाइक जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वी आर इन दिस कंडीशन। अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन करें, वाई यू आर डूइंग इट, ठीक है। तो अपने बॉडी लैंग्वेज को आहिस्ता आहिस्ता आपके फेस पे वो कामनेस आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो सबटाइटल्स होते हैं उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स और उनकी नीड्स को लेके। तो हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन दैट बॉडी लैंग्वेज जहां पर आप अपने आई कांटेक्ट को, अपने शोल्डर्स को और अपनी टोन को जो है वो काम कर सकोगे इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ वे दैट कि जहां आप कॉन्फिडेंट लगो, इंस्टेड ऑफ के जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं बात करता हूँ तो लड़ाई हो जाती है, दूसरों को लगता है मैं चीख रहा हूँ, मैं लड़ाई कर रहा हूँ, या फिर उस तरह से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती है। दिस इज द पॉइंट जहां पर आपको वो ऑलरेडी डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या मजाक में या गुस्से में या किसी भी तरह से किसी भी पर्सन ने आपको बता दिया है, तो दिस इज द पॉइंट जहां पर अगर आपको ऑलरेडी उसका फीडबैक मिल चुका है और आपने खुद भी आइडिया लगा लिया है कि हाँ इन सर्टेन पॉइंट्स पे मेरे साथ मैं ये कर रहा हूँ, तो हाउ यू आर गोइंग टू
मेक इट पॉसिबल कि आप उसके बाद वो चीज दोबारा से ना करो उसको। इवन उसमें इम्प्रूवमेंट्स कैसे ला सकते हो, तो दिस इज समथिंग जहां पर जितना ज्यादा आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके जब आप कम्युनिकेट करते हो अपनी नीड्स को, अपनी इमोशंस को, वो उतनी ज्यादा जो है वो सुनी जाती है और अंडरस्टैंड किया जाता है उस चीज को। दिस इज समथिंग जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज भी हो रहा है ऑल द टाइम। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग आई कांटेक्ट मेंटेन करके फिर बात करते हैं। ओके, की एलिमेंट क्या है? जितना जितना ज्यादा आपका असर्टिव बिहेवियर होगा, आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स, आपकी नीड्स जितनी अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाओगे, क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो, रिस्पेक्ट हो उसमें, और बाउंड्रीज हो, ताकि ये सब चीजें जब होंगी, ना ही बहुत ज्यादा पैसिव हो ना अग्रेसिव हो, इन अ वे दैट कि आपकी एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ जो है वो आप मूव कर रहे हो। देन उसके बाद हमारे पास चीजें आती हैं जिसमें कॉन्फिडेंस की बात की, जहां पर आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने थॉट्स एंड अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, आप अपनी ओपिनियंस को, अपने इमोशंस को विदाउट हेजिटेंसी, विदाउट एनी फियर। फियर इज समथिंग, मैं आपको ये बताऊंगी कि वो चीज़ है जो आपके ब्रेन ने एक फिक्स कर ली है बिकॉज ऑफ द सोशल कंडीशनिंग, कल्चर, ट्रेडिशन, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अदरवाइज मैं आजकल एक बुक पढ़ रही हूँ, दिस इज अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, समहाउ आप लोगों ने शायद पढ़ी हो। उसमें जो चीज उसने लिखी हुई है वो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग जो जिसको आप इज समथिंग कि जहां जिसको आप जो कमांड करोगे वो करेगा। उसका नहीं पता है दिस इज राइट थिंग और दिस इज अ रॉन्ग थिंग, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये मेरी लिमिट से अबव है या बिलो है, या ये चीज मेरी रीच पर है या नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। इफ यू आर कमांडिंग समथिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड, वो चीज आपकी मस्ट होगी। एंड आई एक्सपीरियंस इट, मैंने इसको फिर ग्रेजुअली अपनी लाइफ में इसको ऐड करना स्टार्ट किया कि इज इट एक्चुअली पॉसिबल और समथिंग लाइक दिस। इवन तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने सोचा है कि ये पर्सन ना मेरे साथ गलत कर रहा है और ये है ही नेगेटिव, आप नेक्स्ट टाइम मुझसे 100% गारंटी ले लें, आप उसके जिस बिहेवियर, जिस पर्सन के मुंह से सुनेंगे नेगेटिव बात ही सुनेंगे। हर पर्सन, हर सिचुएशन, हर इवेंट उसकी नेगेटिव बात ही आपके सामने लेकर आएगा। इसी तरह से जब आप अगर फॉर एग्जांपल यू वांट कि आप असर्टिवनेस की तरफ जाना चाहते हो, आप अपनी बोल्ड होके, क्लियर होके, रिस्पेक्टफुल वे में अपनी बात को कम्युनिकेट करवाएं, तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को ये चीज बताएं कि आप उसने कैसे कमांड करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियरली कि आई हैव टू डू इट, इंस्टेड ऑफ कि आप ये कहो हो ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने अभी ना कर दी तो फिर तो आगे भी ऐसा ही होगा, अभी नो कर दी तो उन्होंने ऐसे कर देना है, वैसे कर देना है। आपका ब्रेन आपको एक डायरेक्ट डिफरेंट डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपकी उस पोजीशन से जहां पर उसको मूव करना चाहिए। थैंक यू सो मच कृष्णमाला। तो इसी तरह से जब आप अपने चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल इवन दो अभी आपका टास्क ये है कि यू हैव टू बिल्ड द असर्टिव बिहेवियर इन योर सेल्फ, तो अपने कॉन्शियस माइंड को ये चीज बताएं, आपका कॉन्शियस माइंड क्लियरली कमांड करे कि इस सेशन के बाद आई विल बी द पर्सन जो असर्टिवली अपनी बात को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को बताएगा दूसरों को कि व्हाट आर माई नीड्स, व्हाट माई थॉट्स, माई फीलिंग्स, माई इमोशंस, विदाउट any hesitancy, without any fear, anything. When you are going to do it, your subconscious mind will be doing the same thing. And I assure that कि ये ऐसा होने वाला है. Just do it now. उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस के बाद आगे, ये कॉन्फिडेंटली जब आप अपने आप को ना डायरेक्ट कमांड दे रहे हो, असर्टिव बिहेवियर में चीज आती है। इवन दो आप अपने आप को भी जब जितना ज्यादा मिक्स रखते हो, पता नहीं मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरे साथ ये भी सही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, आप रोना स्टार्ट करते हो तो आपको ये नहीं पता आप किस किस बात पे रोई जा रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो तो आप पिछली, अगली, पुरानी, पास्ट, फ्यूचर सबको मिला मिलू के जो है उसको भी आप उसी तरह से गुस्सा निकाल रहे हैं। तो यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट। इवन दो फॉर एग्जाम्पल आप इस सिचुएशन में बैठे हो, हम एक एक्टिविटी करते हैं, इस सिचुएशन में इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो, आप अपने इमोशन को क्या टैग दोगे, क्या लेबल करोगे, जस्ट डू इट राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन। मैं रीड करूंगी आप लोगों की कि आप लोग क्या फील कर रहे हो, या अपने उस इमोशन को, उस फीलिंग को क्या नेम देते हो। जस्ट गो फॉर इट। और दिस एक्टिविटी इज बिकॉज, ये एक्टिविटी मैं इसलिए करवा रही हूँ, दिस इज बिकॉज ताकि आप जब भी किसी भी सिचुएशन में होंगे तो यू विल बी एबल टू नेम दैट सिचुएशन, नेम योर इमोशंस, इंस्टेड ऑफ
टू कंफ्यूज योर सेल्फ कि पता नहीं मैं सैड हूं या नहीं हूँ, पता नहीं बस गुजर रहा है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। डोंट डू इट, जस्ट नेम इट कि एक्चुअली व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट आर योर इमोशन एट द मोमेंट। कमेंट सेक्शन में अभी तक कुछ आया नहीं। आई एम थिंकिंग अबाउट योर टॉकिंग, रिफ्लेक्ट ऑन इट एंड सेटिस्फाइड। ओके, काम एंड रेस्टिंग। ओके, गुड। सी, ओके, जैसे आपने बात की सेटिस्फाइड, रिफ्लेक्टिंग एंड सेटिस्फाइड इज मीन दैट कि यू आर नेमिंग इट। इसी तरह से जैसे आपने बात की काम एंड रेस्टिंग, दिस इज द सिचुएशन, द इमोशन, द फीलिंग यू आर फीलिंग, ये सब कुछ क्या है, आप उसको नेम कर रहे हो। दिस इज समथिंग जहां पर कोई भी इमोशन है, कोई भी थॉट है, कोई भी बिहेवियर है, कुछ भी है, जस्ट उसको नेम दें ताकि आपका ब्रेन क्लियर हो आपके बारे में। जितना ज्यादा आप खुद के बारे में क्लियर होंगे उतने ज्यादा दूसरे लोग क्लियर होंगे। जब आप अपने लिए कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, दूसरे लोग भी उस कंफ्यूजन का जो है वो शिकार होते हैं। क्लियर माइंड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आप लोग अपने आप को इस तरह से रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो। मेन थिंग इज दैट कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। द मोर यू क्लियर अबाउट योर सेल्फ, द मोर अनएम्बिगुअस लैंग्वेज यू आर यूजिंग फॉर योर सेल्फ, मतलब एम्बिग्विटी नहीं होगी उसमें कोई चीज, तो उतना ज्यादा आप लोग बहुत बेहतरीन फील करेंगे अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में। कोई पैटर्न नहीं बनेगा, हैबिचुअल नहीं होंगे चीजों के बारे में। तो बी क्लियर अबाउट योर सेल्फ, इवन दो इफ यू आर सेटिस्फाइड, तो से इट यू आर सेटिस्फाइड विदाउट एन इंटरप्शन। वो वाला काम भी अभी नहीं हुआ, मैं तो सेटिस्फाइड पता नहीं हूँ या नहीं हूँ। डोंट डू इट। इफ यू आर सेटिस्फाइड, जस्ट यू आर सेटिस्फाइड, दैट्स इट। नॉट के फ्यूचर में क्या था, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या था। इफ यू आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, दैट्स इट। तो इसी तरह से अपने इमोशंस को नेम देना स्टार्ट करें ताकि आप अपने बारे में भी क्लियर हो। जब आप डायरेक्ट और क्लियर होते हैं खुद के साथ, आपका दूसरे पर्सन के साथ भी क्लैरिटी आती है। उस इमोशंस के बारे में भी क्लैरिटी आती है, बिहेवियर के बारे में भी क्लैरिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग के, आप बार बार जो वर्ड्स यूज करते हो अपने बारे में, आप किस तरह से सोते हो, बैठते हो, चीजें कर रहे हो, उन सब चीजों को थोड़ा सा नोट डाउन करना स्टार्ट करें, और कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, डू इट। आपको हर चीज के बारे में क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं रिस्पेक्ट। अब मैंने बहुत दफा बात की कि कैसे आपने रिस्पेक्ट 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 की बात की, बट व्हाट डज इट मीन दैट के रिस्पेक्ट या एक्नॉलेजिंग द अदर्स व्यू पॉइंट्स, इसका मतलब ये है कि आप अपने ओपिनियन को और इसके साथ साथ दूसरों के ओपिनियन को भी अंडरस्टैंड करो। फॉर एग्जाम्पल, आप मैं पाकिस्तानी हूँ, एक पर्सन इंडियन है मेरे सामने, या समझे यूएस का है, जिसका टोटल कल्चर ही डिफरेंट है। इंस्टेड ऑफ कि मैं कहूँ कि नहीं तुमने जो है ना ये काम ऐसे ही होगा, ठीक है, तुमने ये चीज करनी ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिलीजन की तरफ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन अभी मेरे दिमाग में एग्जाम्पल ही वही आ रही है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पाकिस्तानी जो है नमाज पढ़ के जो है वो उसकी साइड से कॉर्नर फोल्ड कर देते हैं। अब यूएस में जो पाकिस्तानी है वो कहेगा वाई यू नीड टू फोल्ड इट। आप कहते नहीं वो शैतान नमाज पढ़ता है उससे, ठीक है, और आप कहते वो कहेगा कि शैतान कैसे नमाज पढ़ेगा। एंड यू आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद इट कि हम सदियों से करते आ रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तुम ऐसे। जब आप इस तरह से काम करना स्टार्ट करते हो तो ये चीजें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। आप उसके व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। इसी तरह से डिफरेंट चीजें, जैसे एक पर्सन अल्कोहलिक है, वो यूएस बेस्ड है, उसको उसकी उधर वहां पर ये चीज ट्रेडिशन है या चीजें चल रही हैं, और आप यहाँ पर कहो अस्तगफुरुल्लाह, ये चीज ऐसे पर्सन क्यों कर रहा है। तो बीइंग द साइकोलॉजिस्ट, इवन तो बीइंग द इंडिविजुअल, रिस्पेक्ट ये वो पर्सन जो है वो किस कल्चर का है, किस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप चलें और उस चीज को जो है वो लेकर चलें। एंड एक्सेप्ट इट, वैल्यू इट द वे यू आर वैल्यूइंग योर सेल्फ, कि हाँ ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से वो चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस चीज को एग्जाम्पल इस चीज को देने का ये मकसद सिर्फ यही है कि आप अंडरस्टैंड करो कि अगला पर्सन को एक्नॉलेज कैसे करना है या उसके व्यू पॉइंट को कैसे देखना है। इतनी बड़ी मेरी एग्जांपल देनी इस वजह से पड़ी यहाँ पर। अब हम थोड़े से जो है वो छोटे लेवल पे आते हैं, जहां पर अब आपने कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक पर्सन वर्क प्लेस में है, या चले पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन कहता है कि मुझे ना बड़ा पसंद है कि मैं ना बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, इंजॉय करूं, और आप कहते हो कि ओहो मुझे तो घर में रहना पसंद है। अब आप उस पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशन देखिएगा कि वो पर्सन ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है एट दैट टाइम, इवन तो आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। आप बता रहे होते हो मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी अच्छा लगता है, और अगला पर्सन कहता है इसमें कौन सी मजे की बात है।
एंड उस पॉइंट पे वो जो आपका एक्साइटमेंट लेवल है, वो जो आप इंजॉय करते हो या अच्छा फील करते हो, वो सब कुछ हो जाता है जीरो, ठप। तो इन अ वे दैट कि इसको बताने का मकसद ये है कि ओके, फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह से लेके जा सकते हो कि यस आई रिस्पेक्ट दैट के, या आई एम रियली अमेज्ड दैट कि यू एंजॉय दिस एक्टिविटी या आउटडोर एक्टिविटीज, बट आई प्रेफर कि मैं इंडोर प्लान ही करूँ या इंडोर ही रहूँ। तो ये समथिंग, या फिर हम इस तरह का कुछ करते हैं कि जो चीजें हमारी कुछ ऐसा कुछ समथिंग फाइंड करते हैं जो हम दोनों को दोनों तरह से जो है हम इंजॉय कर सकें, तुम्हें भी डिस्टर्ब ना हो और मुझे भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। यूजली कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर आता है कि दोनों पर्सनैलिटीज डिफरेंट हैं, डिफरेंट चीजें पसंद हैं, और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो यहाँ पर आप उसकी भी बात बता रहे हो, अपनी भी बात बता रहे हो, उसके साथ आप उसको बता रहे हो कि लेट्स फाइंड समथिंग जो आप दोनों को जो है वो लेकर जा सके। ठीक है। इसके साथ आ जाती है फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन आपको, जैसे हम कहते हैं ना, मशवरा सबसे लेना चाहिए, और आप मशवरा लेने के बाद और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप दूसरों के ओपिनियंस को, सिचुएशंस को देखें, वो किस वे में बता रहे हैं। हर पर्सन जो आपको ओपिनियन देता है एट दैट टाइम, यूजली लोगों में को मैंने ये देखा है, वो ब्लाइंडली अपनी आंखों पे उन्होंने वो बंदी बंदी हुई है पट्टी, दूसरे पर्सन ने जो बात की है वो उस बात को उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसी को फॉलो करते हैं, वेदर कि वो चीज उनकी सिचुएशन के साथ एप्लीकेबल है नहीं है, जस्ट दे आर डूइंग इट। आप सुने जरूर, आप एक्नॉलेज करें, ठीक है, वो पर्सन उसको उस हर पर्सन अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली बात बता रहा है या बात कर रहा है। वो जिस सिचुएशन से गो थ्रू हुआ होगा, आप कभी भी किसी से कोई भी क्वेश्चंस पूछेंगे, वो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करेगा। तो व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई इम्प्लीमेंट दैट मशवरा और सजेशन, तो मेक श्योर दैट कि आप अंडरस्टैंड करो कि क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, वो मुझे बताता है कि ना, उसके फैमिली में जी बड़ा ओपन माहौल है, आप अपने इजीली कम्युनिकेट कर लेते हो, अगला दिन जाके मैं भी इजीली कम्युनिकेट कर लूँ। ठीक है। जो चीज़ उसने जैसे जैसे बताई कि उसके एनवायरनमेंट में तो चीज़ एप्लीकेबल थी, मैंने की, तो आगे से जो है वो फिर मुझे बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, या फिर मैं उसकी वजह से डिसहार्ट हो जाऊंगी। तो मेक श्योर दैट कि व्हेन यू आर एक्नॉलेजिंग अदर, तो मेक श्योर दैट कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट को, अपने कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहे हो, और फिर वैल्यू करने के बाद अपने व्यू पॉइंट को सामने रख रहे हो। आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट दैट कि यू सेड दिस, मुझे अच्छा लगा आपने मुझे टाइम दिया और इस तरह का ओपिनियन दिया, बट उसमें ये चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, वो ये है कि मेरी लाइफ की सिचुएशन ये है, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि मैं इस पार्ट को ऐड कर पाऊंगी, इस पार्ट को नहीं ऐड कर पाऊंगी, दैट्स इट। तो नाउ यू आर डूइंग इट कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो अगले व्यू पॉइंट को भी। फिर हमारे पास आता है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज हमने बहुत अच्छे से बात की इसके बारे में, कि आपने कैसे अपने पर्सनल लिमिट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फिजिकल, अपनी मेंटल वेलबींग, हर चीज को सामने रखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी मेंटल वेलबींग खराब हो रही है, जस्ट स्टॉप देयर, कोई फर्दर चीजें की जरूरत नहीं है। वहीं पर वो पॉइंट है जहां पर यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको एक पिक्चर दिखाया, वहीं पर यू हैव टू स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट अगेन, और फिर उसके बाद आप उस पर जो है वो काम करना स्टार्ट करें। देन सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, अभी आप लोग जैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ इस चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो रही है, तो इट मीन्स दैट कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में, अपने बारे में इंसाइट डेवलप हो गई है। इसी के साथ साथ यू हैव टू फाइंड आउट कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे असर्टिव बिहेवियर मेरे अंदर बहुत अर्ली डेवलप नहीं हुआ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि मैं उस तक पहुंची हूँ। तो उसमें क्या था कि जब मैं फर्स्ट टाइम नो की, उफ, मुझे तो कुछ खाया भी नहीं जा रहा था मुझसे कि मैं कुछ करूं, मतलब आई वॉज इन द सिचुएशन कि मुझे, मैं इतनी ज्यादा गिल्ट में थी कि मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या करूं। आई शेयर्ड इट विद वन पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, द पीपल जो मेरे क्लोज हैं और जो मेरे कॉन्टेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड करते हैं, एंड दे सेड दैट कि यू डिड अ वेरी राइट थिंग, कि मतलब आपने उसी टाइम पे कर दिया ताकि वो चीजें आगे जाके वो एक्सीड ना हो या एस्केलेट ना हो। तो अब वो क्या था कि मुझे उसने क्या किया, ट्रिगर करना स्टार्ट किया। तो वो पॉइंट है, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट या आइडेंटिफाई योर ट्रिगर, कि जब आप नो करते हो या पीपल प्लीजिंग या गुड गर्ल सिंड्रोम या गुड बॉय सिंड्रोम से बाहर आते हो, रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, क्या आपके अंदर गिल्ट आ रहा है, या आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो उसके बारे में, या चीजें इजी हो रही हैं या बैड हो रही हैं, कैसे फील कर रहे हो, ये सब चीजें जो है वो उसमें
इंक्लूड होती हैं। तो अपने ट्रिगर्स को जरूर देखें और अपनी कम्युनिकेशन पैटर्न को आपने समहाउ उसको फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद आई स्टेटमेंट की हमने बात की। आई स्टेटमेंट को आपने फॉरन फॉरन से देखना। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस में जो कॉमन ट्रिगर्स हैं उसमें थोड़ा सा आप देख लो। सबसे पहले कि आप को कोई इंटरप्ट करता है, ठीक है, तो आपको कैसा फील होता है। क्रिटिसाइज करता है तब आप कैसे रेड हो जाते हो। आपको, आप जब नो करते हो रिक्वेस्ट को, आप कैसा फील करते हो। ठीक है, ये सारी चीजों को क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर। मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भेज दूंगी जहां पर आप इस चीजों को देख पाओगे। ठीक है। उसके बाद यूज आई स्टेटमेंट। यहाँ पर आप अपने आप को, जैसे आपको स्टेटमेंट मिलती है कि आप यू नेवर लिसन टू मी, इस तरह की आपको बात आती है, तो आप आगे से एग्जेक्टिव वे में इसको बता सकते हो कि मैं ऐसा नहीं है, या फिर आप उसको किस तरह से कम्युनिकेट करके प्रॉपर वे में बताते हो कि एक्चुअल में इश्यू है क्या। ठीक है। सेम आपको कहा जाता है, डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पर आप अपने आई स्टेटमेंट यूज करके जो है वो मूव कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है नो की बारी। नो इज समथिंग जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बला है जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हो। अब इसमें सबसे पहले चीज क्या होती है, नो करने के पीछे रीजन क्या है। एक तो हमारा कल्चर आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है कि हमें लगता है हम डिसअपॉइंट कर देंगे दूसरों को, वर्क प्लेस का प्रेशर हो जाएगा, लोग मुझे नेगेटिव लेंगे, डिक्लाइन करेंगे, या मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह की चीजें आ सकती हैं। आप उनको इस तरह से मूव कर सकते हो कि मतलब आई कैन नॉट कमिट एट दिस पॉइंट, आई अप्रिशिएट द ऑफर बट एट दिस टाइम आई कांट डू इट। फॉर एग्जांपल, आज मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने उनको डायरेक्टली बोला कि मैं अभी इस वक्त एट दिस मोमेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिफिकल्ट या टफ स्केड्यूल जो ऑक्यूपाइड है, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से मैं अभी नहीं कर सकती। तो मैंने डायरेक्टली उनको बता दिया, इंस्टेड ऑफ कि मैं जो हूँ उनको कहूँ कि नहीं, आपके साथ मैं कर लेती हूँ कोलैबोरेट, और बाद में मैं उनको उनके साथ आंसर्स ना कर सकूं या उनके साथ वर्क ना कर सकूं, तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट और वो जो बर्न आउट मेरे ऊपर बाद में आएगा, वो दोनों तरह से क्लियर हुआ। उसकी तरफ से प्रोफेशनलिज्म क्या था कि मैंने उनको क्लियरली बता दिया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कि उनको ऑलरेडी पता चल गया कि मैं नहीं कर सकती एट द मोमेंट। और इसी तरह से मेरी ऊपर से वो जो बर्न आउट होता है या चीजें होती, वो दूसरा पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से चीजें जो है वो एक्सेप्ट में मूव हुई। देन आप डिफरेंट नॉन वर्बल असर्टिवनेस, बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन जो है वो भी आप देखें। आपका आई कांटेक्ट, आपका पोस्चर, आपकी वॉइस नोट काम होनी चाहिए। आपके हैंड हैंड मूवमेंट जो है, जिस तरफ आप एम्फेसाइज करना चाह रहे हो आप उसकी तरफ कर सको। ये ना हो आप साथ साथ हाथों को फिजिटिंग की तरफ जा रहे हो, आपकी टोन में जो है वो हेजिटेंसी है, आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहे, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं कहूंगी आप मिरर टेक्निक होती है वो यूज करो, या फिर आप अपने आप को रिकॉर्ड करो कि जब आप कम्युनिकेट करते हो, आप कैमरा रखो, रिकॉर्ड करो कि जब आप कम्युनिकेट करते हो तो किस तरह से बॉडी डिफरेंट कम्युनिकेट, कोई भी वर्ड या कोई भी टॉपिक ले रहे हैं उसके ऊपर कम्युनिकेट करें 2-3 मिनट के लिए, एंड देन देखे आप बॉडी पोस्चर क्या था, आप बैठे कैसे थे, आपकी शोल्डर का मूवमेंट क्या थी, आपकी हैंड मूवमेंट क्या थी, आप आई कांटेक्ट कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, कोई वर्ड रेपिटेटिव तो आप यूज नहीं कर रहे थे। ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद ग्रेजुअल एक्सपोजर, जैसे आपको कंसल्ट करते हुए डिफिकल्टी आती है। जैसे मैं समटाइम आपको एक एग्जांपल इस तरह से अभी इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रही हूँ। एक पर्सन एक दिन में 10 सिगरेट्स को स्मोक कर रहा है, ठीक है, 10 सिगरेट्स ले रहा है, तो मैं उसको ये नहीं कह सकती अगले दिन के 10 सिगरेट्स जो है वो छोड़ दे। वो ग्रेजुअली एक दिन 8, फिर वीक के बाद वो 6 करे, फिर उसके बाद 4, फिर 2, फिर 1, एंड फिर डे में एक दफा हो जाए, फिर वीक में एक दफा हो जाए, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ से ग्रेजुअल जो है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से ग्रेजुअल एक्सपोजर, कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को उस सिचुएशन की तरफ एक्सपोज करवाओ कि जहां पर आपको कन्फ्रंट नहीं करना आ रहा है, तो प्रैक्टिस करें कि जैसे आपकी फैमिली के अंदर जहां आपको पता है, या फ्रेंड्स के अंदर जहां आपको जज नहीं किया जाएगा, तो स्मॉलर स्टेप्स के साथ, स्मॉलर चीजों के साथ अपने आप को एक्सपोज करें, उस नो के साथ, आई स्टेटमेंट्स के साथ, एक्नॉलेजमेंट के साथ, ताकि आप इस चीज को आगे की तरफ मूव कर सकें। आप ओवरकम कैसे कर सकते हो, अपने डिस्कम्फर्ट को देखो, अपने माइंडसेट जो भी सेल्फिशनेस है या चीजें कंडीशनिंग की वजह से हुआ हुआ है उसको देखें, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें। ठीक है, ये डिफरेंट चीजें जो है आप कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आप अपने बैलेंस कर सकें एम्पैथी और assertiveness को, ताकि आप अपनी बाउंड्रीज को बता सकें, कॉम्प्रोमाइज कहाँ करना है और अपने लिए
अपने लिए स्टैंड कब लेना है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप कुछ जगहों पे आप अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि एक दो जगहों पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया और अब आपको उसके लिए मिसगाइड या मिस यूज किया जा रहा है, तो दिस इज द पॉइंट जहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है। दिस इज अबाउट वर्क प्लेस, कि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो, हेल्दी बाउंड्रीज रखो अपनी, ताकि चीजें अच्छे से वे में मूव हो जाए। और यहाँ पर मैं मेन चीज आपको यही बताऊंगी कि आपने हर, जहां पर फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस में हैं तो आप कोलीग्स का वर्ड यूज करें, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। अगर आप कॉलेज में हैं, दे आर योर गुड फ्रेंड्स और फ्रेंड्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स, नॉट एनीथिंग एल्स। जब आप अपने हर रिलेशन को भी नेम देना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजों पे क्लैरिटी आ जाती है। फिर आपको ये नहीं होता कि उसने तुम आपकी बात उधर क्यों पहुंचाई, मेरी बात को उसने समझा क्यों नहीं, तो वो चीजें जो है आपकी जो एक्सपेक्टेशन भी हैं वो भी लो हो जाती हैं। फिर ये सब चीजें जो है आप वो यूज कर सकते हो। साइकोलॉजिस्ट के लिए भी सेम स्ट्रेटजीज हैं, जस्ट आपने इनको डेवलप करना है अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, और ताकि आप उसकी एडवोकेसी कर सकें और अवेयरनेस भी दे सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, आई एम हेयर। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी अब मैं।